बात उत्तर प्रदेश के एक बाग बहादुर एमएलए की। भले ही उनकी कर्म भूमि सियासत का मैदान हो, लेकिन इन दिनों एमएलए साहब एक आदमखोर बाघिन का द एंड करने निकले हैं। अभी तक वो बाघिन 10 लोगों का शिकार कर चुकी है। देर से ही सही, वोट बैंक की खातिर एमएलए साहब के खून ने उबाल तो मारा। अब एमएलए साहब ने कसम खाई है कि वो बाघिन का निवाला बन जाएंगे, पर अपने वोटरों पर आंच नहीं आने देंगे। नेताजी का ताल्लुक बीएसपी से है, सो उन्हें आदमखोर बाघिन की सोच समाजवादियों जैसी लग रही है। यही वजह है कि एमएलए साहब एक तीर से 2 शिकार करने की फिराक में है। देखिए क्या है पूरा मामला। देख लीजिए इन्हें, पहचान लीजिए। समाजवादी राज में शिकारी नुमा वेशभूषा के साथ घोड़े पर निकले ये माननीय विधायक यूपी के एमएलए मोहम्मद गाजी। साजो सामान से लैस हैं, पीछे पीछे शिकारी विधायक की पूरी पलटन है। सबके हाथों में बंदूक, नजरें आदमखोर बाघिन को ढूंढ रही हैं। विधायक जी कभी घोड़े पर चढ़कर जंगलों में निकलते हैं, कभी खुली जीप की सवारी करते हैं। साथ साथ कैमरा चलता है और एमएलए साहब बाघिन के बहाने प्रजा के आंसू भी पोंछते हैं। नेताजी का ताल्लुक बीएसपी से है, तो इन्हें लगता है कि 10 लोगों को खा चुकी बाघिन की सोच समाजवादियों जैसी है। सरकारी अफसरों पर गुस्सा है, बाघिन से शिकायत है। मिल जाती तो शायद पूछ ही बैठते कि आदमखोरी की रवायत में बीएसपी का वोट बैंक खाने की आदत उसे कहां से लग गई। अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वैसे भी हमारे लोग सब मर रहे हैं बसपा में, ये भी हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल न जाओ, जाओ तो 10-20 इकट्ठा होके जाओ, और हाथ में बल्लम पर्ची भाले जो भी आपको हथियार है वो लेके जाओ। ये पूरा इलाका विधायक जी का है। चश्मे के पीछे से झांकती आंखें बाघिन से त्रस्त वोट बैंक को निहार रही हैं। बहादुरी दिखाने का मौका मिला है, सो निगहबानी और मेहरबानी की सरेआम नीलामी करने निकल पड़े हैं विधायक जी। बेचारा प्रजातंत्र हाथ जोड़े अपनी पीड़ा बता रहा है, और तकरीरों के साथ एमएलए साहब कानून तोड़ने की तरकीबें सिखा रहे हैं। मानो दर्द के सबसे बड़े पैरोकार का धरती पर नया अवतार है। जरा सुनिए। और मौका लगे मार दो, कह देना विधायक जी ने मारा, हमने नहीं मारा। ठीक है, चलो भाई। कानून तोड़ने के फलसफे बताकर विधायक जी का काफिला आगे बढ़ा जंगल नुमा इलाके की तरफ। अपनी सेना को इधर उधर देखने, बाघिन पर नजर रखने के मौखिक निर्देश जारी करते हुए जांबाजी की तस्वीरें खिंचवाते रहे। लोग मिले तो बहादुरी के किस्से बताते रहे कि कैसे रात दिन बस एक ही धुन है, कैसे बीएसपी के वोट बैंक को निगलने वाली बाघिन के खात्मे की कसम खाई है। इलाके से बाहर था तो बाघिन की हिम्मत बढ़ गई थी, अब लौट आया हूँ, आधी रात को भी फोन कर दो तो दौड़ कर आ जाऊंगा, बाघिन से अपने इलाके को मुक्ति दिलाऊंगा। पब्लिक बोली, समाजवादी राज के हाथी वाले विधायक जी की जय हो। बेफिक्र करो, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई को। बिल्कुल डरने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप रात को 2 बजे मुझे फोन करना, मेरा फोन खुला, मैं यहाँ पे आऊंगा चल के। आप बताएं तो सही एक बात। शेर मरेगा तो ऐसे बोल दिया विधायक जी ने जैसे कोई न था, और वो पिपली लाइव के किरदार। खैर, बाघिन ने जिस लाल सिंह को शिकार बनाया, उसके परिवार को सांत्वना की घुट्टी पिलाई और लगे हाथ समाजवादी राज के अफसरों को बेईमान बताकर निकल गए। मैंने एसडीएम को भी कह दिया, डीएम छुट्टी गए हुए, अधिकारी तो बात हो जाएगी। मैं डीएफओ पीएफओ से बात को, सब बेईमान बैठे हैं। जिलाधिकारी यहाँ ईमानदार अधिकारी है, तुम लोग मार लो। छोटे मोटे सामान भी तो रहते हैं, उसी ने घेर के इकट्ठे को तहसील मार लो, मैं आपको बोल लूंगा। आप सुनो,
आप कह रहे हैं मोहम्मद गाजी ने मारा, हमने नहीं मारा। तो पता लग गया उसके खेत में छुपी है उसके। पब्लिक बोली आदमखोर बाघिन को मारने से कानून उन्हें रोकता है। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि परमिट दिखाओ तो नेताजी की त्योरियां चढ़ती। छूटते ही अफसरों से निपटने की गैर कानूनी तरकीब सिखा दी और फिर दे मारी दलित विरोधी बाघिन को खत्म करने की लोकतांत्रिक दलील। परमिट है, परमिट दिखा। ऐसा बोल जूते मार दे, इस बार उसको जूते मार दो। वो कौन सा अधिकारी था, उसको जूते मार दो। मैं देखता हूँ कैसे दादागिरी करें गरीब लोगों के साथ। इन लोगों को भाई बेटा मर जाए ना, 2 मिनट में भी शेर मारा जाएगा। दिक्कत ये दलित मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। खैर, समाजवादी विचारधारा से लैस बाघिन के लिए विधायक जी के आदेश पर मुनादी भी होने लगे। गांव की गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ होशियार रहने के फरमान जारी हो गए। ध्यान रख के इस बात को सुने और इस बात को ध्यान में रखे कि कोई भाई खेतों में या जंगल में अकेला ना जाए, झुंड बनाकर जाए। उधर एमएलए साहब ने पंचायत लगा ली और हौसला अफजाई करते हुए एलानिया तौर पर कह दिया कि जहां भी कोई बाघिन को देखे तो मार दे, मुकदमा हम झेलेंगे। दादागिरी में उनसे बड़ा न तो कोई था न कोई है। अधिकारी क्या कह रहे हैं, परमिशन, हम परमिशन नहीं जानते। हमारे 6 लोग मर गए, टोटल 10 मर गए, 6 हमारे भाई मरे, हमारे विधानसभा के मरे। आप मारो, मैं आऊंगा पूरा मुकदमा झेलने के लिए। आप मारो, मैं आऊंगा आपके पास में झेलने के लिए। दादागिरी हमसे ज्यादा नहीं कर सकते। वैसे समाजवाद की जमीन पर बहुजन नेता का बाघिन विरोधी अभियान जारी है। विधायक जी की बंदूक सेना लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। मौका मिलते ही एमएलए साहब कटते जंगलों पर लंबा भाषण दे देते हैं और शपथ लेते हैं कि 11वां शिकार नहीं होने दूंगा। जनता ने 30,000 वोटों से जिताया है तो वोट का हक अदा करूंगा। 11 शिकार होने नहीं दूंगा। 10 लोग मारे जा चुके हैं। अब हर हालत में शेर मरेगा, एक की जगह चाहे 2 मरे, कुछ भी हो, मैं पब्लिक को मरने नहीं दूंगा। मेरी विधानसभा का मैटर है। इस असेंबली का मैं जनप्रतिनिधि हूं। यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है और 2-4 हजार वोट से नहीं, 30,000 वोट से मुझे यहाँ जिताया। मैं शेर को हर हालत में मरवा के दम लूंगा। अब विधायक जी तो वोट और बाघिन के रिश्ते पर पूरी किताब ही लिख डालेंगे, लेकिन ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि खौफ से सहमी बस्तियों और घरों में दुबके इंसानों को बाघिन से बचाने के नाम पर नेतागिरी चमकाने की इस प्रथा को क्या नाम दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीएसपी के एमएलए मोहम्मद गाजी ने आदमखोर बाघिन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कसम खाई थी कि जमीन से पाताल तक बाघिन को खोज निकालेंगे। 48 घंटे बीत गए लेकिन बाघ बहादुर एमएलए की कसम पूरी नहीं हुई। बाघिन अभी भी शिकार की तलाश में है। खौफ एक आदमखोर बाघिन का। बाघिन ने जो है पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। दहशत, बाघिन कब करेगी 11वां शिकार। 10 लोग मारे जा चुके हैं बाघ द्वारा। क्या कौन बनेगा अगला शिकार? 10 लोगों में 6 लोग मेरे क्षेत्र के मारे जा चुके हैं। अब वो 11 शिकार करेंगे। जी हाँ, खतरा सिर पर है, खतरा दर पर है, खतरा सब पर है। डर है कि किसी भी टाइम, आज शाम को, कल सुबह, तो अब तो मतलब 11वां दिन चल रहा है। जगह जगह चेतावनी देते पोस्टर चस्पा है। गांव-गांव मुनादी कराई जा रही है। ध्यान रख के इस बात को सुने और इस बात को ध्यान में रखे कि कोई भाई खेतों में या जंगल में अकेला ना जाए, झुंड बनाकर जाए। शूटरों की कई टीम उस बाघिन की तलाश में रात दिन पसीना बहा रही है। लेकिन कोई नहीं जानता कि पहले आदमखोर बाघिन का अंत होगा या फिर बाघिन अपना 11वां शिकार करने में कामयाब रहेगी। दरअसल पिछले 55 दिन में वो बाघिन एक एक करके अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। आखिरी शिकार की तारीख थी 6 फरवरी, यानी अब भूखी बाघिन को शिकार चाहिए। हम आपको बता दें कि आदमखोर बाघिन की तलाश में देश भर के नामचीन शूटर को लगाया गया है। एक तरफ शूटरों की 4 टीमें जंगल की खाक छान रही है तो दूसरी तरफ इलाके के एमएलए हाथों में हथियार थामकर मोर्चे पर डटे हैं। बीएसपी एमएलए मोहम्मद गाजी का कहना है कि जो काम शूटर नहीं कर सके उसे वो पूरा करेंगे, चाहे जान कुर्बान करनी पड़े।
तो भाई अगर 11 शिकार होगा तो मैं खुद तो मर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा अधिकारियों को। खेत में हमारे 6 लोग मार दिए और बाकी 10 लोग मार दिए, लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। इसलिए हम लोगों ने विधायक जी के साथ मिलकर इसको मारने का बीड़ा उठाया है। बाघिन के आतंक के चलते वन विभाग को शूट एट साइट का आदेश तक देना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट से सटे साहूवाला, बढ़ापुर, अमानगढ़ या फिर कालगढ़ रेंज में वो बाघिन छिपी हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी ने उस आदमखोर बाघिन को देखा नहीं है। सबूत के नाम पर सिर्फ बाघिन के पैरों के निशान मिले हैं। लेकिन हमने जब हम पैदल गए वहाँ पे ऑन फुट तो देखा उसके पगमार्क मिले। तो सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम के सामने चुनौती है आदमखोर बाघिन की शिनाख्त करना, क्योंकि जिन इलाकों में बाघिन कहर बरपा रही है उन इलाकों में कई बार जंगल से रास्ता भटककर कुछ बाघ और बाघिन आ जाते हैं। ऐसे में शूटर्स की छोटी सी चूक किसी बेकसूर बाघ या बाघिन की मौत का सबब बन सकती है। हमारे को टोटल परमिशन है कि अगर हम कन्विंस्ड हो जाते हैं कि मैन ईटर हमारे सामने है तो हम उसे मार सकते हैं। 6 फरवरी को आदमखोर बाघिन ने अपना 10वां शिकार किया था। यही वजह है कि अब भूखी बाघिन अगर मारी नहीं गई तो किसी भी पल 11वें शिकार की मनहूस खबर सुनने को मिलेगी। ये टाइगर अपने लास्ट किल करने के बाद 6 तारीख को जो किल किया है तो वो नॉर्मली 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक और दोबारा शिकार नहीं करती है। पर 10 दिन के बाद वो बिल्कुल मतलब वो पूरा डाइजेस्ट करके बिल्कुल दोबारा भूखी हो जाती है। और आदमखोर बाघिन की दहशत का आलम यह है कि इलाके के लोग मौत की दहशत में जीने को मजबूर हैं। आप रात को 2 बजे मुझे फोन कर रहे हैं, मेरा फोन खुला, मैं यहाँ पे आऊंगा। लोग सीधे तौर पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों एक बाघिन को पकड़ने में नाकाम है सरकारी अमला। ऐसे में इलाके के बीएसपी एमएलए आदमखोर बाघिन को मारने की कसम तक खा चुके हैं। पंजे के निशान होंगे, ये होगा, अब कुछ नहीं चलेगा। 11 शिकार होने नहीं दूंगा। 10 लोग मारे जा चुके हैं। अब हर हालत में शेर मरेगा, एक की जगह चाहे 2 मरे, कुछ भी हो, अब मैं पब्लिक को मरने नहीं दूंगा। भले ही एमएलए साहब आदमखोर बाघिन को मारने के लिए अपने झंडा बरदारों के साथ हथियार उठा चुके हैं, लेकिन वन विभाग का कहना है कि अगर एमएलए बाघिन का शिकार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वन विभाग ने नोटिस तक भेज दिया है, लेकिन एमएलए साहब हर कीमत पर बाघिन को बख्शने को तैयार नहीं। मैं शेर को हर हालत में मरवा के दम लूंगा, खुद मारूंगा, मेरे लोग मारेंगे। मैंने हथियार उठा लिया है, अब जो फॉरेस्ट विभाग को करना वो करे। मैं किसी हालत में डरने वाला नहीं। जाहिर है एमएलए साहब बाघिन को हथियार बनाकर सियासत चमकाने में जुटे हैं, लेकिन यहाँ सवाल सियासत का नहीं बल्कि उन सांसों का है जिन्हें आदमखोर बाघिन लगातार छीन रही है। कमरुद्दीन, बिजनौर, न्यूज़ 24।